ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री कृष्ण महाराज की। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। श्रोताओं, भक्तों, हमने भागवत कथा का पहले स्कंध का रस का स्वाद चख लिया है। आज हमारे द्वितीय स्कंध की बारी है। और एक बात आपको कहूँ द्वितीय स्कंध के बारे में कहने से पहले, यह 12 स्कंधों में से सबसे छोटा स्कंध है। और इस स्कंध में भगवान द्वारा ध्यान की विधि का वर्णन किया गया है, किस तरह से ध्यान लगाया जाता है। भगवान के विराट रूप के, विराट स्वरूप के दर्शन दिए गए हैं। के ब्राह्मणी की स्थापत्य बताई गई है। राजा का सृष्टि के बारे में प्रश्न बताया गया है। सुखदेव जी द्वारा कथा का आरंभ इसमें किया गया है। आरंभ करने का वर्णन बताया गया है। महानतम विराट विभूतियों का वर्णन इस स्कंध में है। भगवान की विभिन्न लीलाओं का वर्णन भी इस स्कंध में है। तथा ब्रह्मा जी द्वारा यक्ष धाम के दर्शन और उपदेश इसमें दिए गए हैं। और चतुश्लोकी गीता है, चतुश्लोकी जो कथा है उसका भी वर्णन इस स्कंध में है। आइए अब हम शुरू करते हैं आज के द्वितीय स्कंध की कथा का। श्री सुखदेव जी श्रोताओं को कहते हुए, बताते हुए यह सावधान करते हैं कि जिस तरह स्वप्न देखने वाला स्वप्न की अवस्था में अपने आप को ही, स्वयं को ही अलग अलग पदार्थों के रूप में देखता है, उनका विचार करता है, वैसा सोचता है, ठीक वैसे ही सबकी बुद्धि भी विपत्तियों के द्वारा सब कुछ इस तरह से अनुभव किया जाता है कि जैसे एक स्वयं परमात्मा का उनमें निवास हो, अर्थात सर्वांतर्यामी परमात्मा का स्वरूप का वो दर्शन कर लेते। और फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, इसलिए उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। जो अन्य किसी भी वस्तु में, भगवान के भजन के अलावा और किसी भी दूसरी बात में, वस्तु में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उसको छोड़ दें। क्योंकि यही आसक्ति इंसान के, जीव के अधःपतन की एक वजह है, अधःपतन का कारण है। फिर आगे इसी भगवान के विराट स्वरूप के बारे में कहा है, योगी लोग यह नहीं जानते, यह नहीं करते कि वह किस प्रकार से भिन्न भिन्न पदार्थों का त्याग करें। योगी लोग बहुत त्याग करना नहीं चाहते और शरीर तथा उसके संबंधी जो भी पदार्थ हैं उनमें अपनी आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय द्वारा पद पद पर, समय समय पर, पग पग पर, हर क्षण प्रति क्षण भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का, जो भी स्वरूप भगवान का जो पूज्य स्वरूप है उसको आलिंगन करके उसका ध्यान करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं। वही भगवान विष्णु का परम पद है। और यही शास्त्रों की सम्मति भी है, शास्त्र सम्मत भी है, शास्त्रों में यही बताया भी गया है। अब फिर उसके बाद अगली बात आती, के ब्रह्मणी द्वारा स्थापयति इति कथा। और उसका संवाद जो है, उस संवाद के कथा को आनंद कांड में स्थापित कर देना, ये भागवत कथा की दूसरी बात है।
उसमें कहा है, सुखदेव जी कहते हैं, ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीलाओं का कथा वाचन करवाते हैं, कथा वाचन करते हैं, कथा पान करते हैं, और उससे जो दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है, उससे ऐसे दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार रूपी सागर की 3 गुणों वाली त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के समान उसके थपेड़े शांत हो जाते हैं। 3 गुणों के तरंगों के मालाओं के थपेड़े भी से शांत हो जाते हैं। ऐसे दुर्लभ ज्ञान की उस भगवान की कथा की लीला से प्राप्ति होती है। और क्या होता है, इससे हमारा तन मन हृदय शुद्ध हो जाता है, और हृदय शुद्ध होने के बाद अत्यंत आनंद का अनुभव होना लगता है। हमारे इंद्रियों के बारे में कोई आसक्ति नहीं रहती, दुर्लभता नहीं रहती, और कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग अर्थात भक्ति योग हम सबको प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसे रसमयी कथाओं का पान करने से, इनका स्वाद चखने से, इसका चस्का लग जाने पर ऐसा कौन सा इंसान होगा जो उनसे प्रेम नहीं करेगा। फिर सृष्टि के विषय में प्रश्न, और राजा के द्वारा सृष्टि के बारे में प्रश्न किया गया, और सुखदेव जी के द्वारा कथा का आरंभ किया गया। क्या कहते हैं सुखदेव जी, बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रों के वेत्ता, मंत्रों को जानने वाले, मंत्रों के अधिष्ठाता, जब तक अपने साधनों को तथा अपने आप को उनके चरणों में, किसके, भगवान के चरणों में समर्पित जब तक नहीं कर देते, तब तक उसको कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। और साथ ही जिनके प्रति आत्मसमर्पण की महिमा है, इच्छा है, उस कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को सुखदेव जी कहते हैं बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। और फिर कथा के आरंभ में फिर दूसरी बात कहते हैं कि वेद नारायण, वेद धर्म ग्रंथ जो हैं, इनको नारायण का अर्थात भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। वेद नारायण के परायण हैं, अर्थात वो नारायण से श्री विष्णु के हरिमुख से निकली हुई विद्या के रूप में ये नारायण वेदों का परायण है, उनकी प्राप्ति है। और इसलिए देवता भी जो हैं नारायण के ही अंगों से कल्पित हुए हैं या निकले हुए हैं, बने हुए हैं, ऐसी बात इन वेदों की। और इसलिए समस्त यज्ञ, जितने भी यज्ञ किए जाते हैं, वो नारायण भगवान की प्रसन्नता के लिए ही किए जाते हैं। और उनसे जिन लोगों को उन यज्ञों के फलों की प्राप्ति होती है, वो भी नारायण के ही आशीर्वाद स्वरूप हैं, अर्थात नारायण में ही कल्पित हैं, नारायण में डूबे हुए हैं, इसलिए उनको वो फलों की प्राप्ति भी होती है। कुछ और प्रश्न, अगला प्रश्न है, प्रश्न के बारे में बताया गया कि सब प्रकार के योग, किसी भी तरह का योग हो, वो नारायण की प्राप्ति के साधन के लिए ही है। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाती हैं। ज्ञान के द्वारा भी नारायण को ही जाना जा सकता है। समस्त साध्य और साधनों का पर्यावसान, अल्टीमेट एंड या मूविंग टूवर्ड्स, जिस ले जाने की बात है, वो अंत में भगवान नारायण में ही साध्य साधन ले जाते हैं। और विराट स्वरूप की विभूतियाँ का वर्णन, वो तब भगवान कहते हैं, प्यारे नारद, हे नारद, मैं प्रेम पूर्ण और उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, हे प्यारे नारद, हे नारद मुनि, मैं जो है प्रेम से पूरित, उत्कंठित, इच्छा से भरपूर जो मेरा हृदय है, वो केवल भगवान के स्मरण में लीन है, लग्न है, मगन है। इसी प्रेम के, भगवत प्रेम से ही मेरी वाणी कभी भी असत्य नहीं होती, झूठी नहीं दिखती, और मेरा मन कभी भी असत्य संकल्प नहीं करता।
झूठा संकल्प नहीं करता, झूठा विचार नहीं करता, तथा मेरी इंद्रियां भी कभी भी मर्यादा का उल्लंघन करने की इच्छा नहीं रखती, उल्लंघन नहीं करती। और जब उल्लंघन नहीं करती तो कुमार्ग, कटुमार्ग, अनुचित मार्ग का अनुसरण भी नहीं करती, अर्थात बुरे रास्ते पर भी नहीं चलती। और फिर भगवान की लीलाओं में क्या है, समस्त कर्मों का फल कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। समस्त कर्मों का फल भगवान ही देते हैं, क्योंकि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। क्योंकि जब कर्मों के फल ही वैसे ही मिलेंगे, भगवान उसी के अनुसार फल देंगे, और मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो कुछ भी शुभ कर्म करता है वह सब उसी भगवान की, भगवत की प्रेरणा से ही करता है। और फिर आगे बताया है कि इस शरीर में रहने वाले जो पंचभूत हैं, जल थल नभ अरु गगन समीरा, पंच तत्व अधम शरीरा। तुलसीदास ने भी वर्णन किया है, ये हमारे शरीर में जो पंच महाभूत हैं, इन यह अगर अलग अलग हो जाएं तब यह शरीर ही नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा। और इनमें रहने वाला अजन्मा, जिसने अभी जन्म नहीं लिया, ऐसा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। और फिर आगे के वर्णन में सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, या परीक्षित को उन्होंने समझाया, वही प्रीतेम्यम, जो प्रियतम है, सबसे अधिक प्रिय है किसको, भगवान को। सभी रूपों में, सर्वरूप रूपों में स्थित भगवान का प्रतिपादक है, भगवान की आज्ञा का पालन करने वाला है, उनका स्मरण करने वाला है। और श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पान करता है, अनुसरण करता है, गान करता है, सुनता है, या भगवत पुराण की कथाओं को करवाता है, वह ब्रह्म कल्प उसी तरह है कि जैसे ब्रह्म कल्प के शुरुआत में ही स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था, ऐसा इस भगवत कथा है। और फिर भगवान की लीलाएं हैं। भगवान की लीलाओं में आप कहते हैं कि अनुभव, प्रेम, भक्ति तथा साधनों से युक्त, अत्यंत गोपनीय, अपने स्वरूप का ज्ञान और लक्षण स्वरूप वाले गुण, प्रभाव और लीलाओं का तत्व बताते हुए भगवान ने कहा कि मेरे अतिरिक्त न स्थूल था, कोई बड़ी चीज़ थी, न स्थूल है और न स्थूल होगा, और ना तो स्थूल न सूक्ष्म, दोनों ही ना तो थे, न हुए हैं, न होंगे। और इन दोनों का ही कारण क्या है, अज्ञान है। क्योंकि वो कहते हैं, भगवान कहते हैं, ना तो मैं छोटा न बड़ा, न स्थूल न सूक्ष्म, ये दोनों बातों को जो जानता है, सोचता समझता है, विचार करता है, उसमें कहीं न कहीं अज्ञानता भरी हुई। इसलिए फिर कहते हैं कि जहाँ जहाँ सृष्टि नहीं है, जहाँ पर भी यह सृष्टि नहीं है, इंसान की सृष्टि नहीं है, दुनिया नहीं है, वहाँ मैं ही हम और सृष्टि के रूप में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा हो वह भी मैं ही हूँ, और हम ही वो मैं के रूप में हूँ, हम के रूप में है, और जो कुछ बचा भी रहेगा वह भी मैं ही हूँ, ऐसा भगवान का। और फिर भगवत जी का भगवंत धाम दर्शन के द्वारा चतुश्लोकी भगवत का उपदेश क्या है। उपदेश यह है कि वास्तव में न होने पर भी, कुछ न होने पर भी, जो कुछ भी वस्तु, भगवान कहते हैं मेरे अतिरिक्त मुझ में, परमात्मा में दो ऋचाओं की तरह मिथ्या प्रतीत हो रही हो, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाशीय मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो प्रतीत नहीं होती, इसे मेरी माया लीला ही समझना चाहिए। और फिर आगे कहते हैं इसी उद्देश्य में, जैसे प्राणियों के पंचभूत शरीरों में, बड़े बड़े शरीरों में, छोटे शरीरों में, उन शरीरों के कार्य रूप में निर्मित होने के कारण प्रवेश करते हैं, और उनमें पहले से भी उन स्थानों और रूपों में
विद्यमान रहते हैं या जो प्रवेश नहीं भी कर पाते विद्यमान होने के बाद भी, वैसे उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किया हुआ हूँ और आत्मदृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई भी वस्तु न होने के कारण मैं उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। और फिर उपदेश में आगे कहते हैं चतुर्थ श्लोक के उपदेश में, यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है। इस प्रकार की निषेध की पद्धति, आदत और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, यही ब्रह्म है, ऐसी आदत डालनी चाहिए। बजाय नहीं है तो है की आदत डालनी चाहिए, है का उच्चारण करना चाहिए, है का उपदेश देना चाहिए। और फिर आगे की बात कहते हैं, इसी अनन्य पद्धति से यह सिद्ध होता है कि सर्वातीत सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं और वही वास्तविक तत्व भी हैं। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व चाहते हैं, जानते हैं, जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है कि यह ब्रह्म है, यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है। फिर सुखदेव जी आखिर में इस स्कंद में बताते हैं कि परीक्षित आदि महात्माओं ने अचिंत्यश्चर्य भगवान का इसी प्रकार वर्णन किया, परंतु जो तत्वज्ञानी पुरुष हैं उनको केवल इस सृष्टि का पालन और प्रलय के बारे में जो रूप है उसका ही दर्शन नहीं करना चाहिए। केवल सृष्टि और प्रलय का ही दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे इससे भी परे हैं। अर्थात भगवान के साक्षात दर्शन करने चाहिए, अपने आप में दर्शन करने चाहिए, भगवान का मनन करना चाहिए, भगवान का अर्चन करना चाहिए, उनका आशीर्वचन करना चाहिए, अपने तन में, मन में, इंद्रियों में कंट्रोल होना चाहिए और स्तुतिगान करते रहना चाहिए। इसी से सबका, समाज का, उस जातिका का, करने वाले का, कराने वाले का उद्धार होगा। इति द्वितीय स्कंध। आप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर ललित पंत को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर भी कर दें। आने वाला हमारा तीसरा स्कंद हम आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक जय श्री राम, जय श्री भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, वासुदेवाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, नमो नमः।